गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में 100 सालों से कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में वहां अजीब रोशनियां झिलमिलाती और डरावनी आवाजें सुनाई देती। गांव वाले पास तक जाने से डरते थे। 4 दोस्त आरव, नील, सिम्मी और तान्या कॉलेज में पढ़ते थे और उन्हें अपनी प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए हॉन्टेड प्लेसेस पर काम करना था। हवेली की कहानियां सुनकर उन्होंने तय किया कि वे वहां जाएंगे और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रात के समय चारों हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली की सीलन भरी हवा और अंधेरा उनके शरीर को कंपा गया। दरवाजे ने जैसे ही पीछे से खुद को बंद कर लिया, सिम्मी डर से चीख पड़ी। आरव ने समझाने की कोशिश की कि यह पुराना लॉक होगा, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। चारों एक दूसरे को देखकर चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा मिला। उस कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर अलग थी। उसमें एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से डरावनी और गुस्से से भरी लग रही थीं। तभी नील को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं इस हवेली की बहू थी। मुझे धोखे से इस कमरे में बंद कर दिया गया और फिर जिंदा जलाकर मार डाला गया। मेरी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। डायरी पढ़ते ही कमरे में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। सिम्मी घबराकर पीछे हट गई। आरव ने कहा कि यह भ्रम है, लेकिन चारों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे जल्दी जल्दी नीचे लौटे। अचानक फर्श पर खून की बूंदों जैसे निशान दिखाई दिए, जो तहखाने की ओर जा रहे थे। डरते डरते वे तहखाने पहुंचे। वहां एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था। नील ने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। संदूक के अंदर जली हुई लाल साड़ी और कुछ हड्डियां थीं। इतने में उनके पीछे से ठंडी हवा चली और एक चीख सुनाई दी। चारों ने मुड़कर देखा। उनके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। औरत की आवाज गूंज उठी, मेरा कातिल अब भी जिंदा है। चारों डर से कांपते हुए पूछने लगे, कौन कौन था वो? आत्मा ने जवाब दिया, इस हवेली का मालिक, जिसने मुझे धोखा देकर मौत के हवाले कर दिया। उसका वंशज आज भी गांव में है। जब तक उसका खून नहीं बहेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। इतना कहकर हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी, झूमर हिलने लगे और दरवाजे जोर जोर से बंद खुलने लगे। चारों दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक एक करके सब बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों दोस्त बाहर पड़े हुए थे। वे होश में आए तो कांपते हुए उन्होंने पूरी रात की दास्तान सुनाई। उनके पास मौजूद कैमरे में रिकॉर्डिंग भी बची थी। जब गांव वाले फुटेज देखने लगे तो उसमें साफ दिख रहा था कि हवेली के अंधेरे में लाल साड़ी वाली औरत चारों के चारों ओर घूम रही थी, मानो किसी शिकार की तलाश में हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी रात ढलते ही उस हवेली में सिसकियों की आवाज गूंजती है। कहते हैं कि लाल साड़ी वाली औरत अब भी किसी का इंतजार कर रही है, अपने इंसाफ का, अपने बदले का, और यही है हवेली का राज।